यदि गंगा के किनारे किसी ने ब्राह्मण को दान दिया तो लिखा अंते तो ब्रह्म विद्वत्ता मोक्ष मापनोति संशया, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। अंत में वो मोक्ष को प्राप्त होगा और अगले जन्म में बहुत बड़े धनाढ्य परिवार में जन्म मिलेगा। 41 नंबर का अध्याय बृहद नारदी पुराण गंगा मातम्य का 48 नंबर का श्लोक, 48 नंबर का श्लोक है। और टिक मार का मैं टिक मार का लगा लेता हूं। ये रहा ग्रंथ बृहद नारदीय पुराण, इसे मैं गंगा मातम्य आपको सुना रहा हूं। ये रहा 41 नंबर का अध्याय और ये रहा 48 नंबर का श्लोक जिसमें मैंने निशान लगाया। इसमें लिखा है ततस्तु जायते विप्रो गंगा तीरे धनान्वता, यदि कोई व्यक्ति गंगा के किनारे ब्राह्मण को दान करता है, वंदन पूजन प्रणाम करता है, अंते तो ब्रह्म विद्युत्वा, अंत में मोक्ष मापनोति संशया, अंत में वो मोक्ष को प्राप्त होगा और अगला जन्म एक धनाढ्य परिवार में उसको मिलेगा। इसमें बिल्कुल कोई संशय वाली बात नहीं है। अधिक पुरुषोत्तम मास चल रहा है, यहाँ थोड़ा करने पर भी बहुत मिलता है और जिसने बहुत किया है तो इतना मिलता है कि गणित का अंक ही फेल हो जाए, कैलकुलेशन ना किया जा सके। तो 3 साल के बाद में पढ़ने वाला अद्भुत महीना कहते हैं। आज ही मैंने शायद 19 नंबर का अध्याय सुनाया है। ये दोपहर में भी 12 बजे से लेकर 11:30 बजे से लेकर 12:15 बजे तक मैं लाइव टेलीकास्ट में बैठा होता हूँ। 19 नंबर के अध्याय की कथा सुनाई। भगवान नारायण कहते हैं, हे दृढ़धनुआ, पूर्व जन्म में तुम मर गए थे, लेकिन धोखे से तुमने अधिक मास का व्रत वगैरह कर लिया था, तुम्हारे पिता के पुण्यों से तुम जिंदे हो गए। क्योंकि जो माता पिता पुरुषोत्तम मास का व्रत दान पुण्य करते हैं उससे बच्चों का आयुष्य बढ़ता है। तो दृढ़धनुआ को भगवान बोले कि अधिक मास स्वर्ग में भी होता है, बैकुंठ में भी होता है, देवता लोग भी इसको मानते हैं, लेकिन बैकुंठ से भी ज्यादा अधिक पुरुषोत्तम मास का मृत्यु लोक में ज्यादा माहात्म्य है। इसलिए हर 12 महीने के बाद मैं इसको धरती पर उतारता हूं। आज की ही कथा में हमने निवेदन किया 15 तारीख तक अधिक मास पुरुषोत्तम महीना है, इसको ऐसे ही नहीं निकल जाने दिए। देने के लिए तो बहुत कुछ आप दे सकते हैं, लेकिन इस महीने में कुछ चीजें हैं। दीपक है, छाता है, जूता चप्पल है, केसर है, गुड़ है, चीनी है, 7 तरह का अनाज है, दूध है, दही है, घी है। मालपुआ का भारी माहात्म्य है, कई बार बोल गया हूं। मक्खन दान का भारी माहात्म्य है। इस महीने में चावल और तिल की बहुत बड़ी महिमा है। यह ऐसा मास, ऐसा पावन पुनीत ग्रंथ की भारी महिमा है। धार्मिक ग्रंथों का वितरण करना, बांटना इस महीने में बहुत ज्यादा। ब्राह्मणों को जिमाना, एक मटका भर करके जल से या अन्न से घट दान करना, वस्त्र दान करना, इस महीने में बहुत ज्यादा भारी महिमा है। तो अभी भी कुछ दिन बचे ही हैं, यह आनंद प्राप्त कर सकते हैं। सभुक्ता विपुलान भोगान पुत्र पौत्र समन्विता, मोक्ष भागी भवे न्यूनम नात्र कार्य विचारणा। जो गंगा के किनारे दान पुण्य भजन पूजा पाठ करेगा, विपुलान भोगान पुत्र पौत्र, बच्चों को और बच्चों के बच्चों को खूब तरक्की मिलेगी। मेरी ही व्यासपीठ का कहा गया है कि जवानी में थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के बुढ़ापे के लिए रखो, वृद्धावस्था। ये तो भागवत में है, धन आपने कमाया उसके 5 भाग करो, उसमें एक भाग यह भी है कि वृद्धावस्था के लिए, बुढ़ापे के लिए। और वृद्धावस्था में तीर्थ यात्रा के लिए आप जाएं, दान पुण्य होता रहे। कल मैंने एक बात कही, आज काफी नए श्रोता हैं, द्वारा से रिपीट में बात कर रहा हूं। मानसिक पाप होता है वह जप करने से समाप्त हो जाता है, और सबसे ज्यादा मानसिक अपराध ही होता है। इसलिए प्रत्येक दिन गुरु मंत्र का जप करो। मंत्र 3 है, गुरु नहीं है तो इष्ट मंत्र का जप करो। जिनको गुरु नहीं है तो इष्ट मंत्र। इष्ट मंत्र क्या है?
जैसे आप शंकर जी के भक्त हैं, ओम नमः शिवाय जपो। हाँ, बस अंतर इतना है, गुरु मुख से सुनकर के ओम लगा पाओगे, बिना गुरु के ओम नहीं लगा पाओगे, इतना तो अंतर है। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है, उनसे परमिशन मिलती है। इष्ट मंत्र है, आप नारायण के पुजारी हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। आप माता जी के भक्त हैं, ओम है ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, इनको कहते हैं इष्ट मंत्र। बिना गुरु बनाए भी इन मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। एक कामद मंत्र, जैसे कुछ विशेष फल इच्छा के लिए जप किया जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पर दुकान फैल हो गई, कारोबार चलता नहीं है, और आप किसी आचार्य के पास गए और उन्हें कहा कि ऐसी ऐसी बात है, हमारा काम धाम चल नहीं रहा है, कुछ उपाय कीजिए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे धन के भाव में राहु बैठा है, यदि राहु का जप कर दिया जाए तो धन नाश होने से बच जाएगा। उन्होंने एक मंत्र बता दिया, क्या ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहे नमः, नवग्रह में से एक मंत्र है, लेकिन जरूरत पड़ने पर आपने इसका जप किया है, इसलिए इसको कामद मंत्र के नाम से जानेंगे, जो आपकी उस कामना को पूरा करेगा जिस कामना के लिए आप जप कर रहे हैं। इष्ट मंत्र कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं होता है, गुरु मंत्र कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं होता है, ये भव सागर से पार होने के लिए होता है। कामद मंत्र आपको वस्तुएं देता है, लेकिन जो गुरु मंत्र है वो भव सागर से पार करता है। इष्ट मंत्र को कृपा का वर्षण करता है। कभी कभी इष्ट मंत्र और गुरु मंत्र एक ही हो जाता है। जैसे आप शंकर जी के भक्त हैं, गुरु जी ने मंत्र दे दिया ओम नमः शिवाय, तो ये गुरु मंत्र भी हो गया और ये इष्ट मंत्र भी हो गया। कभी आप में ऐसे भक्त लोग हों, गुरु जी ने, आप राम जी के पुजारी हैं, गुरु जी ने आपको कन्हैया जी का मंत्र दे दिया, कृष्ण का दे दिया, वासुदेव भगवान का दे दिया, और आप राम जी के पुजारी हैं। गुरु मंत्र को प्रत्येक दिन जपिए, और इष्ट मंत्रों का प्राय लोगों को पता होता ही है। जैसे राम जी के पुजारी ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, एक आध माला वो भी घुमा लो, तो उसमें कोई दोष नहीं है। ये मत सोचिए गुरु जी के मुख से तो सुना ही नहीं है, गुरु जी का आह्वान करके और इष्ट मंत्रों को आप जप सकते हैं। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो सभुक्ता विपुलान भोगा पुत्र पौत्र समन्वता। माता पिता जितना भी दान पुण्य भजन पूजा पाठ करते हैं, इससे बेटा और बेटों के बेटा उनकी तरक्की होती है, नाती पोते। अब पोते का बेटा कौन लगता है ये तो आपको पता होगा, उसकी तो हम गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा पुत्र पौत्र समन्वतः, बेटा और बेटे का बेटा, ये आपके भजन से फलते फूलते हैं। बैठे, बैठ जाओ, यहाँ आओगे, आ जाओ, चलो आपकी खुशी में हमारी खुशी है, वहां बैठ जाए। मौसम बहुत बढ़िया है, भले ही दोपहरी है लेकिन धूप लग नहीं रही है, बस अब बैठ जाए। अगली बात कपिला यदि दत्पाशा विधिना वेद पारगे नरकस्तार पितिन सर्वान स्वर्गम नयति वही तदा। आप पीछे आए, आगे बैठ गए हैं, आप उधर बैठो, थोड़ा किसी के आगे नहीं बैठिए, इधर आ जाओ, यहाँ कोने में आ जाओ, ये मोहल्ला खाली है। तो तुम इतनी जगह खाली करके बैठे क्यों हो? फिर तो कोई ना कोई आके बैठ ही जाएगा। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, पीछे जगह हो जाए। ये श्लोक इतना अद्भुत है और आप सुनने को तैयार नहीं हो, जबरदस्ती से मैं आपको सुना रहा हूं। कपिला यदि दत्पाशा विधिना वेद पार गई नरकस्तान पितिन सर्वा स्वर्गम नयत वही तदा। यदि गंगा जी के किनारे, गंगा का माध्यम है,
यदि कोई गंगा जी के किनारे गौ माता का गौ दान का संकल्प कर ले, दान यहाँ संकल्प यहाँ कर लो और गैया हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कहीं आप दे दो, संकल्प गंगा जी के किनारे कर लो तो क्या मिलेगा? नरकस्तान पितन सर्वान स्वर्गम नेत वही तदा। धरती जब से बनी है तब से लेके आज तक यदि हमारा कोई पूर्वज नरक में पड़ा हुआ है तो गौ दान के द्वारा उसे स्वर्ग मिलेगा। ये वर्णन है 52 नंबर का श्लोक है। क्या नरकस्तान पितृन सर्वान स्वर्गम नयत वही तथा, यहाँ सर्वान शब्द लिखा है तो सभी, इसमें 1 2 3 और 5 7 पीढ़ी का वर्णन ही नहीं है। इसमें तो जब से सृष्टि बनी तब से लेकर के आज तक नरक में पड़ा हुआ हमारा कोई पुरखा पूर्वज है तो गंगा के किनारे गौ माता का गौ दान करने का इतना बड़ा प्रभाव। ये गंगा जी का महात्म्य आप सुन रहे हैं। गंगा जी के किनारे किया गया धर्म सत्कर्म कितना फलदायी होता है। भूमिम निर्वर्तन मिताम गंगा तीरे ददाति भूमिरेणु प्रमाणाब्दम ब्रह्म विष्णु शिवातिग्रह। कहते हैं गंगा के किनारे खड़े होकर जिन्होंने भूमि दान किया उन्होंने भी बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, आनंद हो गया। सर्वदानेषु यत् पुण्यम सर्वयज्ञेषु यत् फलम। बैठो। हमें तो लग रहा था कि यहाँ कोई आएगा ही नहीं, अब तो आप धीमे धीमे सब आने लगे। उधर बैठो, पीछे कुर्सियां भी खाली। कल श्री कृष्ण जन्म की कथा है, कल दिन में भी कथा होगी 4 बजे तक और 1 घंटा कल रात में भी हम 9 बजे से लेकर 10 बजे तक हो नंद महोत्सव का आनंद लेंगे। कृष्ण जन्म 9 बजे से लेकर 10 साढ़े 10 भी बज सकते हैं, बहुत ही ज्यादा आनंद आ गया। भागवत की जो जन्मस्थली है, जन्म भूमि है, वहां तो अद्भुत श्री कृष्ण जन्म महोत्सव होगा, तो उससे भी आप नहीं चूक जाइएगा। तो सर्वदानेषु यत् पुण्यम सर्वयज्ञेषु यत् फलम तपोव्रतेषु पुण्येषु यत् फलम पर कीर्तिता। कहा गया है कि धरती के संपूर्ण दान करने से, धरती के संपूर्ण यज्ञ करने से जितना फल प्राप्त होता है, गंगा मैया में गोता लगाने से उस फल की प्राप्ति हो जाती। किसी का मैसेज था कि आपने कहा था कि घुटने से आगे पानी ज्यादा हो तो माताएं जल में ना घुसें। बिल्कुल सही है, ये मेरे ही व्यासपीठ का शब्द है। ये घुटना, इसके ऊपर पानी होवे तो जलाशय में नहीं घुसना चाहिए। हमारी कथा में ये भी कहा गया है, जब तक नदी का पानी सिर के ऊपर न निकल जावे तो भी उस स्नान का संपूर्ण फल नहीं मिलता। तो फिर क्या किया जाए? जहां घुटने के पानी है बस वहीं से डुबकी लगा दे। माताएं सहज होती हैं, सरल होती हैं, पाम धरती पर जमते नहीं। ऐसा नहीं है घुटने के ऊपर पानी आ जाएगा तो हाय तो धरती फट गई क्या, आकाश फट गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं जीवन के ऊपर कोई खतरा ना हो जाए। घुटने के ऊपर पानी होवे तो मर्दों के पाम जमना मुश्किल होता है, आप तो सहज माताएं। इसलिए हमारे गुरुजनों ने, ऋषियों ने उसको एक मर्यादा में ढाल दिया कि, और वैसे भी कहते हैं जहां पानी घुटनों तक है वहां पानी की पवित्रता खंडित नहीं होती, वहां जल पवित्र ही होता है। किनारे पर पानी थोड़ा पवित्र हो सकता है, लेकिन जहां पानी घुटनों तक, ये घुटना ऐसे कहते हैं, वहां तक आप पहुंच गए हैं तो वहां पानी की धार चलती है, शुद्ध पानी है। तो वहीं माताएं तो वहीं डुबकी लगा ले। स्त्री पुरुष कोई भी है, कहते हैं सहस्र गुणतम तत्वम ब्रिगम ग्राय देना। जो लोग प्रत्येक दिन गंगा नहाएं या पर्व के समय पर गंगा नहाएं तो उनको किए गए सदकर्म का 1000 गुना फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। ये गंगा जी की महिमा है। और मैं बहुत आनंद के साथ कहूँगा, प्रत्येक दिन गंगा का आचमन करो, प्रत्येक दिन अपने घर में गंगा रखो और पूजा की बाल्टी में गंगा की बूंदें डालिए, कुछ जल डालिए
जब हम गंगा नहाने को जाते हैं तो त्रिविध देवताओं का दर्शन एक साथ होता है। जब हम गंगा जी में जाते हैं डुबकी लगाते हैं तो महादेव का दर्शन होता है। यदि हम किसी को डुबकी लगाते देख लें तो हमें शंकर जी का दर्शन हो गया, क्योंकि डुबकी लगाते समय गंगा जी सिर पर होती है और महादेव के मस्तिष्क के ऊपर गंगा है, इसलिए गंगा जी तुम्हें महादेव बना देती है। कोई डुबकी लगा रहा हो और हम उसे देख लें डुबकी लगाते हुए। आज मेरे साथ गुरुकुल के बच्चे थे, हम नहाने को चले गए, सब बालक थे, तो हम इनको सबको नीचे डुबकी लगा रहे थे। तो किसी ने कहा कि महाराज जी सबको इतना डुबा डुबा करके क्यों नहवा रहे हैं। अब उनको क्या पता है, जितने भी डुबकी लगाते हुए मेरी आंखों ने देखा वो हमें महादेव के दर्शन का ही फल प्राप्त हुआ। पानी सिर के ऊपर निकला, वह साक्षात भगवान महादेव का दर्शन। फिर हमने एक बच्चे को कहा लोटा ला, यहां से गंगा जल लेके जाना है। जब उसने लोटा भरा तो हमें ब्रह्मा जी का दर्शन हो गया, क्योंकि ब्रह्मा के कमंडल में गंगा जी है। इनको दिया कुछ वीडियो, देखो भाई, डालो कुछ दे रहा है। और जिस समय पीणुरी तक पाम की गांठ के ऊपर पानी दिखाई दिया निकलते गए, तब भी हम इन्हें प्रणाम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि गंगा जी भगवान के चरणों में है। उस समय भगवान विष्णु का दर्शन, बिल्कुल यही महिमा संत जन बताते हैं। क्रीडते सांकरे वापी स्तुतो देवादिविर्मुदा, 24 घंटे भगवान महादेव गंगा के किनारे क्रीड़ा करते हैं। गंगा के किनारे जाने का मतलब है कि शंकर जी वहाँ क्रीड़ा कर रहे हैं और हमें भगवान महादेव के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अड़िमादि गुड़ी युत योग नाम जायते कुले, हाँ ये टीवी में आप तस्वीरें देख रहे हैं। अड़िमादि गुड़ी युक्त योगी नाम जायते कुले, कहते हैं अड़िमा आदि सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं प्रत्येक दिन गंगा नहाने से। यहाँ बगल में दंडी आश्रम है, आप जाना, सुखदेव आश्रम जाना, मैंने कई कथाएं करी दंडी आश्रम में, बहुत अद्भुत जगह है। यहाँ एक महात्मा जी रहते थे जगन्नाथ स्वामी। जब तक वो जीवित रहे तब तक एक भी दिन ऐसा नहीं निकला वह गंगा जी में न नहाए हो, उन्होंने स्नान न किया। भोर में जाते थे, बूढ़े थे, वृद्ध, तब भी गंगा नहाने को जाते। ऐसा कहते हैं यहाँ के महापुरुष कहते हैं कि स्वयं माता भगवती गंगा प्रकट होकर के जगन्नाथ स्वामी को बात करती थी। गैया मैया उनको इतनी सिद्ध हो गई थी। दंडी महात्मा थे, उनकी फोटो लगी है वहाँ दंडी आश्रम। इतने अद्भुत महापुरुष महात्मा। तो आप यहाँ तक आए हैं, माँ गंगा के किनारे पर बैठ करके आप जो सत्कर्म कर रहे हैं, इसको सैकड़ों गुना नहीं भैया, यह तो अपने आप में अनंत गुना फलदायी हो रहा है। इसमें बिल्कुल भी कोई भी इसमें बिल्कुल संशय वाली बात नहीं है। आज परमात्मा को बोल दो, जो छूटे से छूटे पर तीर्थ ना छूटे, जो छूटे से छूटे भगवान का दरबार न छूटे, जो छूटे से छूटे भजन न छूटे, परिवार छूटे, रिश्तेदार छूटे, जो छूटे छूट जाए, लेकिन हे भगवान तेरा दरबार न छूटे, तेरी कृपा मिलती रहे, बस यह कृपा हम चाहते हैं आपसे। आइए 2-3 पंक्तियां हैं, बहुत आनंद आवेगा इन्हें गाने में, सब गाइए। प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार मगर मेरा राम न रूठे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार छूटे रे। छूट जाए संसार मगर मेरा राम न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे।
मैं छोड़ी अब दूजी द्वारिका अब नहीं सूझे रे। कभी एक बार श्री द्वारका जी जरूर जाना। कहते हैं जो द्वारका जी की यात्रा करता है उसे इतना पुण्य मिलता है, कंठ में जीवन भर तुलसी धारण करने से इतना पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा प्रवास खंड स्कंद पुराण में वर्णन है जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। द्वारका की इतनी बड़ी मां, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, द्वारका की यात्रा करने से इतना पुण्य होता है जितना पुण्य जिंदगी पर्यंत कंठ में तुलसी धारण करके जिस पुण्य को कमाया जाता है। यह श्री द्वारका जी की महिमा। तो इस भजन में एक कड़ी डाली है, तुझे छोड़ कर दूजी द्वारिका अब नहीं सूझे रे। तुझे छोड़ कर दूजी द्वारिका अब नहीं सूझे रे। द्वारिका नाथ अब तेरे द्वारिका, द्वारिका नाथ अब तेरे द्वारिका अब नहीं छूटे रे। प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार मगर मेरा राम न छूटे रे। प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। प्रभु तेरा द्वार छूटे रे। एक मिनट। मध्य प्रदेश में एक इतने बढ़िया कथावाचक हैं और बहुत बड़े गौ भक्त हैं, पूज्य कमल किशोर जी नागर। जो यहाँ एमपी के लोग बैठे हों तो उन्होंने उनका नाम जरूर सुना होगा। वो शहर में कथा कम, गांवों में कथा ज्यादा करते हैं। परम गौ भक्त हैं कमल किशोर जी नागर, और ये पंक्तियां उन्हीं की हैं। यदि मैं उनका नाम नहीं लूंगा तो ये चोरी मानी जाएगी। फिर ये पंक्तियां उन्हीं की हैं। दास गा रहा है, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार मगर मेरा राम न छूटे रे। प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। सदा सुहागिन द्वार तुम्हारे देहली पूजे रे। सदा सुहागिन द्वार तुम्हारे देहली पूजे रे। देहली छोड़ कर जो कोई जावे, देहली छोड़ कर जो कोई जावे किस्मत फूटे रे। प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार मगर मेरा राम न छूटे रे। प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। तालियों के साथ कुछ ब्राह्मण लोग अंदर चले जाएं, जगह हो जाए। जगह तो एक लाइन अंदर चली जाए। जाओ अंदर। जाति रूठे पाति रूठे साथी रूठे रे। रूठे पाति रूठे साथी रूठे रे। रूठ जाए सब घर परिवार। ध्यान से सुनो।
रूठ जाए सब घर परिवार पर तो पति नहीं रूठे रे, तेरा द्वार न छूटे रे प्रभु, एक बार फिर। द्वार न छूटे रे। माताओं, पति की कितनी बड़ी महिमा है, क्या सुंदर पंक्ति लिखी है। जाति रूठे पाती रूठे साथी रूठे रे, जाति रूठे पाती रूठे साथी रूठे रे। रूठ जाए सब घर परिवार, पति नहीं रूठे रे प्रभु तेरा नाम। द्वार न छूटे रे प्रभु, तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार मगर मेरा राम न रूठे रे। बैठो। कड़ी बहुत प्यारी है। बंधु छूटे बांधव बांधव छूटे बंधन छूटे रे। बंधु छूटे बांधव छूटे बंधन छूटे रे। कभी न छूटे हाथ का कंगन, कभी न छूटे हाथ का कंगन। मैं निवेदन करूंगा, एक भी दिन ऐसा न निकले माताओं के बाएं कलाई में रक्षा सूत्र न हो, जैसे कलावा कहते हैं। पुरुषों के लिए दाहिने हाथ में। इसकी महिमा स्वास्थ्य को लेकर के भी है, धार्मिकता को भी लेकर। जो कलावा ऐसे बांधता है, यहाँ की बोन्स हड्डी दबती रहे, उसको पैरालाइसिस नहीं होगा। यहाँ एक हड्डी का सीधा असर आज्ञा चक्र के ऊपर होता है। तो वो माताओं के बाएं हाथ में और पुरुषों के दाहिने हाथ में। तो ऐसी कुछ पंक्ति डाली है। बंधु छूटे बांधव छूटे बंधन छूटे रे। बंधु छूटे बांधव छूटे बंधन छूटे रे। कभी न छूटे हाथ का कंगन, कभी न छूटे हाथ का कंगन। ना प्रीतम रूठे रे प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार मगर मेरा राम न रूठे रे। प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार मगर में राम न रूठे रे। प्रभु तेरा द्वार न एक कड़ी द्वारा। छूटे रे। हे बंधु छूटे बांधव सब गाओ। छूटे बंधु छूटे बांधव छूटे बंधन छूटे रे। बंधु छूटे बांधव छूटे बंधन छूटे रे। कभी न छूटे हाथ का कंगन, कभी न छूटे हाथ का कंगन। ना प्रीतम रूठे रे प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार मगर मेरा राम न छूटे रे। प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार मगर मेरा राम न रूठे रे। छूट जाए संसार मगर मेरो राम न रूठे रे। प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार मगर मेरो राम न रूठे रे। प्रभु तेरा द्वार न छूटे
छूट जाए संसार मगर मेरा राम ने ढूंढे रे प्रभु तेरा द्वार में झूठे रे प्रभु तेरा द्वार में झूठे रे छूट जाए संसार मगर मेरा राम ने ढूंढे रे प्रभु तेरा द्वार में झूठे रे प्रभु तेरा द्वार में झूठे रे छूट जाए संसार मगर मेरा राम न छूटे रे प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे छूट जाए संसार मगर मेरा गुरु नहीं छूटे रे छूट जाए संसार सभी मेरा प्रभु नहीं रूठे रे बोलो बांके बिहारी ना जय हो। आज हम एक बात तो पूछ ही नहीं पाए, आप कैसे हैं सब? ठीक है, सुखताल में अच्छा लग रहा है। सुबह भोर में आप में से बहुत लोग हमें गंगा किनारे मिले, आपको देख के तो ऐसा लगा कि दुर्गा मैया के ही दर्शन हो गए बिल्कुल, क्योंकि आप भागवत जी की कथा सुन रहे हैं। और भागवत की कथा सुनने वाला स्त्री पुरुष कोई भी हो, जिसके चरण जिस जगह पर पड़ जाएं वह माटी जगन्नाथपुरी की माटी हो जाती है। इतना बड़ा प्रभाव। आइए अब मैं आपको भागवत जी की तरफ लेके चल रहा हूं। कल हम श्रवण कर रहे थे, परीक्षित राजा को श्राप लग गया। मरा हुआ सांप एक महात्मा के गले में डाला, श्राप दे दिया। तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विज पुत्रोपसर्जिता। सूचना मिली, देर नहीं लगाई, हस्तिनापुर से राजा हरिद्वार की तरफ चला। और हरिद्वार से अब कितना किलोमीटर है ये जगह मुझे मालूम नहीं है ठीक से, तो यहीं एक वड वृक्ष के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, और राजा वहीं बैठ गया। वो पेड़ ऐसा है जो कि 5,500 वर्ष पुराना है। मेरे मोबाइल में एक मैसेज है बहन एकता गोयल फरीदाबाद से, जब प्रलय हो गया तो फिर ये पेड़ जिंदा कैसे रहा? प्रलय एक युग के बाद नहीं होता। प्रलय के लिए भी बताया गया कि 4 युग 1000 बार निकल जाए तब प्रलय होता है। मनवंतर इत्यादि के तत्पश्चात ऐसा नहीं है कि अब ये कलयुग ये बीतेगा और फिर एकदम सब पानी पुनी हो जाएगा। नहीं, पुराण में वर्णन है कि कलयुग के अंत में भगवान प्रकट होंगे, कल की नारायण, दुष्टों का मर्दन करेंगे, अपराधी समाप्त होंगे, और जो लोग बच जाएंगे वो अति धार्मिक हो जाएंगे। जो धार्मिक हो जाएंगे उसी समय से फिर यहाँ सतयुग का अनुभव होगा। ऐसा नहीं कि प्रलय हो जाएगी फिर सृष्टि की रचना। उस प्रलय का भी एक टाइम है, एक समय है। तो जो यहाँ पर जो वृक्ष दिखाई दे रहा है ये 28वें द्वापर में प्रकट हुआ है, 28वां द्वापर, इसलिए वो है। और हो सकता है कि प्रलय में भी समाप्त ना हो। आप बैठ जाए सब। कहाँ से आए? हाँ, भिलाई, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। बैठिए, ठीक है, बैठिए। परीक्षित राजा यहीं इसी स्थान पर चल करके आ गए। महात्माओं की टोली में बंदन प्रणाम किया, वृक्ष के नीचे बैठे। पहले गंगा मैया वहीं तक बहती थी जहां पर वो वृक्ष है। क्या करना है? हमें देना है। ये लो। कितनी बड़ी श्रद्धा है। भागवत जी पहले से इतनी पवित्र है कि श्रद्धा देखिए कि महाराज का हाथ लग जाएगा तो और कमाल की हो जाएगी। सिर्फ श्रद्धा है।
वो पहले से ही अति पावन है, बहुत पवित्र है भागवत। भागवत तो जीवन का भेद मिटा देती है। रोज भागवत जी का स्वाध्याय किया करो। परीक्षित राजा इस वृक्ष के नीचे बैठे, बहुत संत इकट्ठे हो गए। देवसी नारद जी भी थे, यही जगह थी बिल्कुल। तो महात्माओं को तो पता लगे गया कि राजा को श्राप लगा हुआ है, 7वें दिन राजा मर जाएगा। राजा का उद्धार कैसे हो? तो नारद जी महात्माओं को कहने लगे, उद्धार करो राजा का। तो महात्माओं ने कहा कि हम नहीं कर पाएंगे, राजा हमसे भी तपस्वी है। हम तो पानी भी पी लेते हैं, फल भी खा लेते हैं, कि राजा तो आया है तब से इसने जल की बूंद भी नहीं ली। नारद जी सीधे गंगा के किनारे निकले। यही गंगा जी जो प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान में है, इसके किनारे नारद जी गए। तो कुछ कोस तक चले यहां से, तो बिल्कुल गंगा मैया के किनारे एक 16 वर्ष के अवधूत महात्मा बैठे। हाँ चढ़, अरे रख दो, ये सब ले लो, चलो। और ठीक है। तो देवर्षि नारद जी ने उस अवधूत महात्मा को प्रणाम किया। घुंघराले बाल, 16 साल उम्र थी बस। देह के ऊपर एक 4 अंगुल की कोपीन लंगोटी, गोरा बदन, सुआ जैसी, सुआ जानते, तोता, तोते जैसी नासिका उनकी। नारद जी के मन में बात आई कि ये राजा का उद्धार कर देगा महात्मा। जाके हाथ जोड़े, हे महात्मन, ऐसे ऐसे हस्तिनापुर नरेश धर्मराज युधिष्ठिर का पोता परीक्षित, उससे कुछ त्रुटि गलती हो गई, साधु का अपमान हो गया, उसे श्राप लगाए, 7वें दिन नाग उसे डस लेगा। इसलिए आपसे प्रार्थना है कैसे भी उस राजा का कल्याण कीजिए। तो उस महात्मा ने कहा कि जिसने संत का अपमान किया है उसे तो दंड मिलना ही चाहिए, इसलिए तुम यहां से चले जाओ, मुझसे बात मत करो। नारद जी ने मन में विचार किया कि महात्मा ने मना कर दिया और इनके अलावा मुझे कोई दूसरा दिखाई देता नहीं है जो परीक्षित का कल्याण कर दे, अब क्या करूं। नारद जी ने कहा, महात्मा जी आप एक बात बताएं, यदि रास्ते में कोई अंधा व्यक्ति आ रहा हो और सामने हो गहरा कुआं और कुएं के बगल में कोई आंख वाला आदमी बैठा हो, तो नेत्र वाला व्यक्ति उस अंधे व्यक्ति को कुएं में गिर जाने दे, इसमें धर्म है, या नेत्रहीन व्यक्ति को बचा ले, उसमें धर्म है। तो उस महात्मा ने कहा कि यदि कुएं के किनारे आंख वाला व्यक्ति बैठा है तो धर्म इसी में ही है, उस व्यक्ति को चाहिए कि अंधे व्यक्ति को कुएं में गिरने से बचा ले। नारद जी ने कहा मेरा समाधान हो गया, मैं जा रहा हूं। महात्मा ने कहा रुको, क्या समाधान हो गया? समाधान ये हो गया संसार ही कुआं है। आंख वाले व्यास पुत्र सुखदेव, आंख वाले महापुरुष यहाँ बैठे हुए हैं। राजा परीक्षित अंधा है, अहंकार ने उसे अंधा कर दिया। यदि अंधा ना होता तो महात्मा का अपराध ही क्यों करता। बस अब ये आप देख लीजिएगा कि राजा भवसागर के कूप में गिर जाए, इसमें आपका धर्म सुरक्षित है, क्या राजा को बचा लोगे तो इसमें धर्म सुरक्षित। इतना कहा, व्यास नंदन भगवान सुखदेव खड़े हो गए। अवधूत शरीर था, चलते हुए आए और इसी जगह पर वृक्ष के नीचे आए। देवता दुंदुभियां आकाश से फूलों की वृष्टि होने लगी, जय जयकारे की आवाज हुई। पराशर ऋषि भी बैठे थे, वेद व्यास भी बैठे थे। महात्मा पराशर ने अपनी जटाओं को खोलकर रेत में बिछा दिया। आखिर में तो पोता मेरा है। और भगवान सुखदेव जी के लिए बलकल आसन राजा परीक्षित ने डाल दिया। ये सम्माद यहीं का है जहां हम और आप बैठे। सुखदेव मुनि पधारे, आज भी वो यहाँ। और मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने हृदय, लिखी नहीं है बात, लेकिन मैं अपने हृदय से, मेरे अंदर से जो आवाज आ रही है, मैं वो निवेदन कर रहा हूं
भूले भटके भी शायद कोई सुखताल में आ जाता है तो उसे एक भागवत सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। ये मेरी आत्मा बोलती है, पता नहीं क्यों, बहुत वर्षों से बोलता है। कोई वैसे भी आ जाए, कथा न सुन पाए और यहाँ आ जाए, ये भागवत की जन्मभूमि है। ये जैसे राम जी की जन्मभूमि की महिमा, कन्हैया की जन्मभूमि की महिमा, उसी प्रकार से सुखताल भागवत जी की जन्मभूमि है। इसका महात्म्य बहुत ही ज्यादा है। तत्पश्चात राजा की आंख में आंसू आ गए। राजा परीक्षित रो पड़ी है, वही भूमि है। आंख में आंसू आ गए। कहा, गुरुदेव मैंने अपराध किया है, मैंने मृत सर्प गुरुजी के कंठ में डाला। बहुत ज्यादा अंदर से व्यथित हूं। यह श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम न भी प्रभु स्मार्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्यम। भगवान ये मुझे बताओ कि मनुष्य को क्या करना चाहिए यदि मौत नजदीक आ गई हो, तो किसका श्रवण करे, किसका जप करे, किसका स्मरण करे और किसका भजन करे, और किन चीजों को पकड़े और किन चीजों को त्याग दे। मरणासन्न व्यक्ति क्या करे। ये कथा मेरे और आप सबके लिए। हर व्यक्ति की मृत्यु नजदीक है। पता नहीं कल के दिन को कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा, नहीं कहा जा सकता। ऐसे समय में यह व्यक्ति क्या करे, क्या छोड़े, क्या ग्रहण करे। भजन करे तो किसका करे, स्मरण करे तो किसका करे। परीक्षित राजा ने सुखदेव मुनि के सन्मुख ये बात कह दी। और आगे क्या कहा, नूनम भगवतो ब्रह्मन गृहेशो गृह मेधिनाम न लक्ष्यते यवस्थानमपि गोदोहनम क्वचित। भगवत स्वरूप मुनिवर आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। और साधुओं का तो दर्शन दुर्लभ ही होता है, क्योंकि जितनी देर तक गैया दोही जाए गौ माता, गृहस्थों के घर पर इतनी भी देर यदि महात्मा रुक जाए तो आप गंगा सागर नहा करके आ गए तत्काल। ऐसा ब्रह्म पुराण में लिखा। इतनी देर के लिए भी कोई गुरु, कोई महात्मा, कोई साधु घर पर आ जाए तो ये तो बड़ा मुश्किल है। आ जाए तो ये हमारा पुण्य है। यात्रा गंगा सागर की होगी। सूत जी कहते हैं, प्रतिभास धर्मज्ञो भगवान बादरायण। जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी से इस प्रकार संभाषण किया, तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी अब उनकी बातों का उत्तर देने लगे। और भागवत में गुरु जी सुखदेव बोले, फिर तो उस भागवत का कहना ही क्या है। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे वैयासिकाष्टादशयाम परमं संहितायाम प्रथम स्कंदे सुखागमन नामो इंकुशे अध्याय। 19 अध्याय थे पहले स्कंद में, और इनको हम भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। एक बार बोलिए ओम हरे नमः। ओम हरे नमः। द्वारा से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा स्कंद बड़ा अद्भुत है और इसमें सिर्फ 10 अध्याय है और कथा बड़ी विलक्षण है। हमारे निवेदन पर एक भागवत अपने घर में रखो। जो भागवत पढ़े उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपने का फल मिलता है। और जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करता है उसे प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। यह बात अभी हमने वहां जगन्नाथपुरी में कही। आइए अब द्वितीय स्कंद आरंभ हो रहा है। दूसरा स्कंद आरंभ हो रहा है और उसमें 10 अध्याय। ओम तत्सत श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम द्वितीय स्कंद अथ प्रथमो अध्याय। श्री सुक उवाच। यहाँ से सुखदेव गुरु जी की वाणी खोल रही है। क्या कहते हैं, वरियाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नप आत्मविसम्मता पुंसाम श्रोतव्यादिशया परा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित बेटा तुम्हारा भला हो, लोक हित के लिए तुमने ये प्रश्न किया है। जीवन में वही काम करना जिसमें अपना स्वार्थ ना हो, लोक कल्याण वाले ही काम करना। ऐसा कुछ करना ही नहीं है जो अपने स्वार्थ के लिए किया जाए।
मकान भी बनाओ तो 2 कमरे नहीं 5 कमरे बनाओ, भले ही थोड़ा धीमे धीमे बन जाएगा। आप रहें, आपके पियर के आ जाएं वो रहें, सास के पियर के आवे तो किवाड़ बंद मत करना, खुद भले ही रसोई में सोना पड़े उनको दे देना। हम जैसे लोग आ जाएं और भी कोई रिश्तेदार जन आ जाएं, अपने घर को वैकुंठ सदन बनाइए। हाँ, जिस जगह पर रहने पर भगवान विष्णु की स्मृति होती है उसी को तो वैकुंठ कहते हैं। आप अपने घर को वैकुंठ बनाइए। जो भी लोग आए उनको रहने को स्थान दीजिए। जो दूसरों को जगह न दे पाए तो घर छोड़ो, हरिद्वार चले जाओ, लंगोटी कमंडल ले लो, भजन करो। एक ग्रस्त व्यक्ति जो आवास, अन्न और पानी आने वाले व्यक्ति को तीनों चीजों की जिसने ठानी, कहता मैं अपने घर से अभी किसी को भूखा नहीं जाने दूंगा, प्यासा नहीं हम जाने देंगे, उसे रहने के लिए स्थान देंगे। चश्मा वाली मैया सो रही है, उसको जगाओ, आपको झपकी लग रही है। इस कथा में भी आप सो जाएंगे तो फिर जगेंगे। हम दोपहरी में थोड़ी नींद आती भी है, और हम दोपहरी में कथा इसलिए ही तो कर रहे हैं कि सुखताल जैसी भूमि पर आकर के आप सो ही ना पाए, आप जगते ही रहे। सुबह कहीं ना कहीं कथा चल रही होगी, वहां सुनो, दोपहरी में यहाँ सुनो, फिर कहीं 4 बजे से इधर उधर चली रही होगी, वहां सुनो। पूरा दिन भर अपने आप को व्यस्त रखो, एक भी घंटा खाली नहीं रहेगा। सोना ही है, रात को सोना ही है, रात को थोड़ा जल्दी 10 बजे तक सो जाया करो। भले ही आप जगते हो 8 बजे, लेकिन पुरुषोत्तम मां चल रहा है 3 बजे से 4:30 बजे के बीच में ही बिस्तर छोड़िए। भले ही 5 बजे नहाओ, 6 बजे नहाओ, बिस्तरा 3 से 4:30 के बीच में, क्योंकि ये अद्भुत ब्रह्म योग को प्रकट करता है। ब्रह्म मुहूर्त है, अद्भुत समय। कुछ नहीं तो उंगलियों पर नाम अक्षर गिनते रहिए, उंगलियों पर भगवान का। आजकल लोग उस पर करते हैं, ऐसा क्या बोलेंगे उसको, काउंटर। इसका तो कहीं बढ़ना ही नहीं है काउंटर का, बस उंगली ये यूं चलती रहे। देख 27 मनके की माला ले लो ना, है तुलसी को दृष्टि भी पड़ जाए तो कल्याण हो जाता है। ये काउंटर कल्याण थोड़ी कर देगा। तुलसी जब तक आप जप कर रहे हैं हाथ में लगाओ, जपते रहिए, गिनती करने की जरूरत ही क्या, उसको अनवरत चलने दीजिए। पक्के भजनानंदी की यही पहचान है, जप करते करते उसकी माला भी छूट जाती है। बाथरूम में बैठा होता है, कबीर कहते हैं, तो भी उसकी जिह्वा गुनगुनाती रहती है भगवान के नाम। आपके हाथ में 27 मनके की माला होगी और हमारी निगाह पड़ जाएगी तो हमारी भी आंखें धन्य हो जाएंगी। ये काउंटर से तो धन्य होती नहीं। हाँ, ये तो काउंटर वाला करोड़पति और हो गया। पूरे देश में दे काउंटर 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 ही चल रहा है। ये काउंटर ही चलता रहा तो तुलसी की तो महिमा ही चली जाएगी। तुलसी तो कोई जपेगा ही नहीं। अग्नि पुराण में वर्णन है, तुलसी और रुद्राक्ष की माला पर जप करने से 1 करोड़ गुना फल तत्काल प्राप्त होता है। ना ऐसा लिखा हो तो आप जो कहें सो हम हार जाएं। तुलसी और रुद्राक्ष की माला पर किया गया जप 1 माला 1 करोड़ माला के बराबर फल देती। तो आप ये काउंटर बाउंटर पर करते रहोगे तो तुलसी रुद्राक्ष की तो मर्यादा ही चली जाएगी। करमाला जपें, इसका लिखा है, वर्णन है। माला पर जपें, इसका वर्णन है। चाहे ऐसा समझ लो कि जब ग्रंथ लिखेगा उस समय काउंटर नहीं रहा होगा। हाँ? आपका भजन में तो मन कम लगता है, उस पर ध्यान जाता है कि हमारा कितना 1000 पूरा हो गया। 1000 में मन मत लगाओ,
आपका स्मरण बना रहे। और एक बात मैं बोलूं आपको, यदि परमात्मा के प्रति हमारा स्मरण है तो बिना जप किए भी जप चल रहा होता है, बिल्कुल अनवरत चल रहा होता है। छोटी माला ले लो ना तुलसी की, 27 मन के वाली ले लो। जब तक मन लग रहा है जपो, मन नहीं लग रहा है खीसला में रख लो, जेब में रख लो। चमड़े का कोई बैग वगैरह नहीं है, शुद्ध है, बढ़िया है, ठीक है, तो माला एक वस्त्र में लिपेट करके उसमें रख लीजिए। माला के ऊपर साधुओं को नहीं देखा होगा आपने, काउंटर पर जब थे उनके हाथ में माला ही होती। इस्कॉन के एक भी व्यक्ति के पास आपको काउंटर नहीं मिलेगा, मिले तो फोटो खींच के बताना मुझे। इस्कॉन से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति के पास आपको काउंटर नहीं मिलेगा, वो माला पर ही जप करते हैं। आप भी माला पर ही जप कीजिए तो ज्यादा ठीक है। उसमें मेरा ना कुछ बन रहा है ना बिगड़ रहा है, आप किसी पर करें, हम तो कहेंगे पत्थर के टुकड़े गिन गिन करके आप करें, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये जरूर है ये, जब आप जप कर रहे होंगे और आपके हाथ में तुलसी और रुद्राक्ष की माला, कोई सामने वाले की निगाह पड़ जाए तो उसकी भी आंखें पावन हो जाएंगी, पवित्र हो जाएंगी, दिव्य हो जाएंगी। जप करने वाला व्यक्ति तो बहुत महिमा युक्त होता है। और एक बात और बोलूं मैं आपको, काउंटर पर आप जप कर रहे हैं तो चाहे 100 खा लोगे, चाहे 100 पी लोगे, और चाहे जहां बैठ जाओगे और आपके हाथ में तुलसी की माला है, चाहे 100 नहीं खाओगे, चाहे 100 नहीं पियोगे, और चाहे जहां नहीं बैठोगे, ये तुलसी आपको रोकेगी। ये मानना पड़ेगा आपको, तुलसी आपको चाहे 100 नहीं खाने देगी। मैंने तो देखा है कि लोग रेडी पर खड़े हुए खीरा भी खा रहे होते हैं और कुटु कुटु ये भी चल रहा होता है। वो इतना अभ्यास में आ गया कि मुंह से मंत्र निकलता नहीं और वो यूं चलता ही रहता है, वो अभ्यास में आ गया। मैंने एक पुलिस वाले को रात्रि को हाथ यूं करते देखा। मैं किसी के घर में रुका, मैंने कहा आदमी का ब्रेन कमजोर हुआ क्या है, वो सो रहा है और सोते समय यूं कर रहा है, यूं ऐसे, फिर यूं करता है। तो मैंने देख करके बड़ा हैरान, तो उसकी घरवाली ने कहा महाराज जी आप परेशान मत होइए, ये ट्रैफिक पुलिस में है, ये पूरे दिन भर ऐसा करते हैं, तो उनको अभ्यास में आ गया है तो अभी भी कर रहे हैं। तो ये काउंटर का आपको अभ्यास बन गया है तो ये तो रात में भी ऐसे ही करते रहोगे। मंत्र भले ही न चले लेकिन वो अभ्यास में ऐसे आ गया है, वो बस ऐसे ही ऐसे होता रहेगा। तुलसी है बहुत पावन है, बहुत पवित्र। तुलसी हमें चाहे जहां नहीं बैठने देगी, तुलसी हमारे पास में है तो चाहे 100 नहीं खाने देगी, चाहे 100 नहीं पीने देगी, वो इतनी हमें मर्यादित बना करके रखेगी। इसलिए हमारे ग्रंथों में तुलसी और रुद्राक्ष के ऊपर जप करने की ही महिमा को बताया गया। अब मैसेज पर मैसेज आ रहे हैं, बिल्कुल सही कहा महाराज जी ने, बिना स्वार्थ वाली बात है भैया। ये काउंटर इसलिए लिए हैं कि जिसमें ये पता लग जाए हमारा कितने हजार का जप हो गया। कुछ भी नहीं होता इससे, क्या करोगे गिनती करके, है? जितना हो जाए उतना ठीक है, भगवान के लिए जितना हो जाए। और मंत्र की एक विधि होती है, मंत्र का एक नियम होता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि चाहे जैसे आप मंत्र का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। गाड़ी में टेप रिकॉर्ड में महामंत्र चलता रहता है तो भी एक्सीडेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इन मंत्रों का बहुत बड़ा विज्ञान है। इनके लिए आसन की जरूरत होती है, इसके लिए पंचपात्र की जरूरत होती है। इसके लिए घी का दिया जला करके रखें,
जब ये मंत्र अपने आप में सिद्ध होता है तो ये आपके सब काम ये मंत्र करना आरंभ कर देता है।